करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो आपको स्टेट बोर्ड जो पीएचडी के लिए है, टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए है, तो आज आप वो लिखेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से आप अपनी कॉपी, पेन और बुक्स अपने सामने रखेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स नंबर 1। मैथ्स में आपके हैं 4 चैप्टर और साइंस में आपके हैं 6 चैप्टर, एसएसटी में है आपके 6 चैप्टर और कॉमन। अब कॉमन क्या है हम इस पे डिस्कस करेंगे, इसी वक्त थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें भी है आपके 5 चैप्टर हैं इसमें, और इंग्लिश ग्रामर में आपका थोड़ा सही है। और इंग्लिश ग्रामर इसमें आपका बेसिक ग्रामर रखा गया है। तो ये जो वीडियो है ये है ओनली 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट से लिखिए आप। मैथमेटिक्स का आपका है फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, पहला चैप्टर। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स के बाद है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर। रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और चौथा चैप्टर आपका रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, ये है आपके 4 चैप्टर मैथमेटिक्स के। आपके जहन में एक बात जरूर चल रही होगी, वो है कि सर हमने पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। आप ये याद रखेंगे कि एक मतलब छोटा सा पॉइंट भी आप भूल ये नहीं छोड़ोगे, आपने पूरा पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, वो आपने जरूर पढ़ने हैं और डीपली पढ़ना है। हर एक अगर एग्जाम यू जो आपका जेके बॉस का एग्जाम होता है, अगर उसके व्यू से आपका जो पेपर है, पेपर वहां से बन के आता है, आपको ये बोला जाता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपके लिए सब सेम है, पूरा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद साइंस। साइंस साइंस में आपके हैं 6 चैप्टर। ठीक, पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी के 2। फिजिक्स, द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई, पहला चैप्टर। उसके बाद फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आ गई आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका है पहला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
और चौथा चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब है बायोलॉजी, ले लो जी। हाँ, लाइफ प्रोसेस, पांचवा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बाद आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, छठा चैप्टर। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये है आपकी साइंस। पहला चैप्टर द ह्यूमन आई, दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चौथा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पांचवा चैप्टर लाइफ प्रोसेस और छठा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये है आपके साइंस के चैप्टर्स। अब बोलोगे सर पढ़ना क्या है? बस मैथ में जो पढ़ना है वही इसमें भी पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल्ड। ये जान लो कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका एम है। और साइंस, ये साइंस आपकी मेन रहती है, ठीक। चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, जेकेसीटी हो, उसके अलावा एनडीए हो, सीडीएस हो, ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे इन एग्जामिनेशन में। और तीसरा आपका है अच्छा, आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है कॉमन। कॉमन क्या है? जो आप फिफ्थ वाले भी पढ़ेंगे, सिक्स्थ वाले भी पढ़ेंगे, नाइन्थ वाले भी पढ़ेंगे, एट्थ वाले भी पढ़ेंगे और टेंथ वाले भी पढ़ेंगे। पहला है आपका कॉमन में, यहां पे 3 लिख देना, ठीक। तीजा कॉमन में आपका है नंबर 1 पे स्टेट्स एंड कैपिटल्स। स्टेट्स एंड कैपिटल्स, जम्मू कश्मीर की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल, हरियाणा खुद कैपिटल है, पंजाब की कैपिटल, मतलब पूरी जितनी भी कैपिटल्स हैं विद एरिया प्लस पॉपुलेशन प्लस प्लस क्या आता है स्टेट्स एंड कैपिटल। आप करोगे कंप्लीट डिटेल्ड हिंदुस्तान के बारे में, कैपिटल वाइज, ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेसेस इन अपना J&K, अपना जम्मू कश्मीर, ठीक। कहां कहां पे है? निशात बाग, मानसर, सनासर, बागे बहू, भद्रवाह और भलेसा भी बनने वाला, ठीक। अच्छा, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट प्लेसेस कहां कहां पे है, कितनी है और कैसी है? जो जहां पे गया है उसने देखा होगा कौन सी जगह कैसी है। और तीसरा नंबर पे है आपका लेक्स, रिवर्स, लेक्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। बिजली कहां कहां से कहां कहां पे बनती है और फिर जाती कहां कहां पे है। चाइना भी हमसे बिजली लेता है, पता है आपको? वो भी पता करोगे आप, वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पे चाइना हमसे पैसे दे के लेता है बिजली। और चौथा आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, LIFE। मैं हूं थोड़ा सा नालायक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इन अपना J&K, हमारे जम्मू कश्मीर में कहां कहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विद एरिया, एरिया कवर कितना किया है उसने, और नेशनल पार्क्स। पांचवा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ये भी करना है विद डिटेल, कहां पे है, कैसा है, एरिया कितना है, उसके नजदीक कौन सी सिटी है। और लास्ट पे आपका है 6ठे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ J&K विद एरिया, विद पॉपुलेशन, और रहता है आपका बस यही दो चीजें, एरिया और पॉपुलेशन, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधरबल इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश डैश डिवीजन, आप लिख दोगे जम्मू डिवीजन, हो गया पंगा। ठीक, आपने लिखना है कश्मीर डिवीजन, रजौरी इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश डैश डिवीजन, कहां की डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू की, श्रीनगर की, या वो अपना लद्दाख आ गया, लद्दाख की है। जल्दी बोलो, कमेंट में आप जरूर बोलोगे। ठीक, ये अपना जम्मू है। ठीक, अब पढ़ लो जल्दी जल्दी, कौन कौन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, टूरिस्ट प्लेसेस इन J&K, लेक्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन J&K, नेशनल पार्क्स ऑफ J&K, और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K। अब आता है आपका ग्रामर, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे ग्रामर क्या है, पहले नंबर पे नॉन। नॉन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग की थिंग्स। दूसरे नंबर पे आपका प्रोनॉन, पहले नंबर पे नॉन, दूसरे नंबर पे है प्रोनॉन, विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन, विद सब कुछ। तीसरे नंबर पे आपका है वर्ब, वर्ब, और चौथे नंबर पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब है पांचवें नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब के बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 370 नहीं है, आर्टिकल्स ए एंड द, ए एंड द। ठीक, उसके बाद जेंडर, कितने होते हैं वो पता करके आना। आपके क्वेश्चन पेपर में एक नंबर अगर आ जाएगा जेंडर से आ जाएगा, मेल या फीमेल, ऐसे नहीं लिखना, याद रखना। एफ कैसे लिखा था, FEMALE, ऐसे नहीं लिखना, इसको कंबाइन करके लिखना। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, ये होते हैं जीनियस बच्चे जो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है टेंसेस आ गया, टेंसेस अभी पेंडिंग है। एडवर्ब, जेंडर, टेंसेस। टेंसेस, टेंसेस के बाद है नरेशन, एंड वाला, एंड वाला। ये है 8वां और 9वां, नरेशन। ओके की रिपोर्ट है। अब बोलोगे सर कहां से लाएंगे, कहां पे पढ़ेंगे, आपको ऐसे भी यहां पे पढ़ाया जाएगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, नहीं किया तो आई आपकी शामत। अब आए पोर्शन किसका, SST का।
मेरा सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। पहले ये सुन लो पहले। नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, जेंडर, टेंसेस, नरेशन। आपका ग्रामर है इतना, विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन, विद जो जो आपके पास है वो कंप्लीट। एसएसटी, एसएसटी नीचे लिख गया मैं। एसएसटी सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज। पहला चैप्टर हिस्ट्री का, द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डेट 1914, 1914 टू 1934, 1914 टू 1934 में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन आया था, प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर कौन था, कौन क्या था आप। अच्छा 1914 टू 1934, 34 छोड़ दो आप, यहां पे कर लो आप 19। पहली जंग क्या क्या हुआ था 1914 टू 1919, ठीक। ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें क्या क्या हुआ था, कहां पे हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन आपने थोड़ा और आगे जाना है। जो पहले मैंने डेट लिखी हुई थी 1934 तक, हिंदुस्तान में हमारे दोस्त अंग्रेज लोगों ने क्या क्या किया था। दूसरा चैप्टर नेशनल मोमेंट, द नेशनल मोमेंट कब से लेके कब तक, 1919 से लेके 1934, 1919 से लेके 1934। यहां पे हो गया ये कंप्लीट। यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, और 1919 से लेके 1934 के अंदर क्या हुआ था। अब है आपका ज्योग्राफिया, जियोग्राफी की ज्योग्राफिया। तीसरा आवर नेचुरल रिसोर्सेज, आवर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सा, अपना फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना, फना होना, फना का मतलब क्या होता है, कश्मीरी में क्या बोलते हैं, दपन गो फना है। फ्लोरा एंड फना एंड द सॉइल, जो बच्चा नोट्स बनाता है आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ही बता दिया जाएगा। आगे चलो, किस पे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज, लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज। हमारी जमीन का इस्तेमाल और पानी आता कहां कहां से है, कहां से आता है, समुद्र से। कमेंट में बोल दो जल्दी कमेंट में, कहां कहां से पानी आता है। लाइक, शेयर और कमेंट जल्दी से। उसके बाद
चौथा, पंजवा कौन सा है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, INTRIES। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, खेती बाड़ी और इंडस्ट्रीज कहां कहां पे है? कहां पे किसकी है? गन्ने जूस की कहां पे है वो भी पता कर लेना। और आ गई आपकी सिविक्स। चलो भाई सिविक्स पे। सिविक्स किस किस बच्चे ने खोली है? आप भी क्या बोलते होंगे, सर कौन खोलेगा, कौन करेगा? करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। पहला चैप्टर किसका? सिविक्स का, लेजिस्लेचर। कौन सी? मगर यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन भी लिख लेना, मैं यहां पे लिखता हूं यूनियन। पहला चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक। और आ गया आप हमारा सुप्रीम कोर्ट। जो जज बनेगा, वकील बनेगा, और क्या बनोगे? अपना अपना ऐप लिख दो। मैं देखूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुझे कौन मिलता है, फिर मैं पंगे खुले डुले करूंगा। तो ये था आपका 10th वालों का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपका है ये। अब आपका रहा, अब क्या बोलते होंगे ये मन में, सर पढ़ेंगे कहां से? अपने मन से क्या कहते हो आप? पढ़ेंगे कहां से? आप पढ़ोगे बुक से, प्लस गाइड से, प्लस रिफ्रेशर से, प्लस नोट्स से। लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहां से पढ़ोगे? आपकी क्लासेस यहां पे जरूर लगेंगी, सब्जेक्ट वाइज एक एक दो दो टॉपिक आपके जरूर पर डेज आएंगे। अगर एक दिन में एक आता है, मे भी दूसरे दिन नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? तब तक आप खुद के नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लो यहां से। और इंपॉर्टेंट क्या है? ऑल इज वेल, 3 इडियट्स वाला ऑल इज वेल। तो ये था आपका सिलेबस, 10th वालों का सिलेबस। अब 10th वालों का तो आ गया है, अब रहेंगे रेडी 9th वाले, उनका कल शाम को आ जाएगा, ठीक। 10th वालों कहीं पे कोना देख लो और बैठ जाओ, अपनी बुक्स लेके करो प्रिपरेशन। अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए? स्कॉलरशिप प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी प्लस मेडल। हाँ, ये रहा आपका सिलेबस। उकाब स्टूडेंट वर्ड है क्या? एजुकेशनल लिफ्टिंग एस्पिरेंट्स। आ जाओ, लड्डू खाओ, चाशनी पी लो और चले जाओ। अब लाइफ में किसने क्या करना है, कैसे करोगे आप? कौन सिखाएगा? उकाब की टीम, उकाब स्टूडेंट वर्ड्स की टीम आपको सिखाएगी कौन सा पेपर आपने कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और अपनी नाव मीन्स बोट पार कैसे लगानी है। समंदर में डूब जाओगे तो मर जाओगे, अगर तैरना आता होगा तो तैर जाओगे, मतलब पार हो जाओगे। इसी बात के साथ मैं जा रहा हूं वापस